भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ की तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हैं आज मंदिर में पधारने के लिए। आज हम भगवत गीता के एक श्लोक को पढ़ेंगे। ये श्लोक 15वां अध्याय से है। ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशंका न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमा मम। इसका अनुवाद है, उस स्वयं प्रकाश धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। जैसे जिससे प्राप्त हुआ जीव इस प्राकृतिक जगत में फिर नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भौतिक जगत में तो केवल ये सूर्य का लोक ही सर्व प्रकाशन है, पर वहाँ हर लोक जो है वैकुंठ जगत में वो सर्व प्रकाशन है। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं अपने परम धाम का वर्णन करते हुए कि जो व्यक्ति वहाँ जाता है वो वापस ये भौतिक जगत में, ये प्राकृतिक जगत में नहीं लौटता। जब तक जीव इस अंधकार में प्राकृतिक जगत में है, जब तक वो उपाधियों में बंधा रहता है, और जब तक वो ये उपाधियों में बंधा हुआ है, जब तक वो ये भौतिक शरीर की संतुष्टता के बारे में ही सोचता है। जब हम भौतिक शरीर की संतुष्टता के बारे में सोचते हैं, उसका मतलब ये है कि हमें इंद्रियों की संतुष्टता के बारे में सोच रहे हैं। और अगर हम ये कीमती मानव देह का उपयोग करें ये इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर ये जो असली महत्व है ये मानव देह का, उसमें सफलता हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये जो अनेक उपाधियां जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये उपाधियों के बंधन में जो हम फंसे हैं, इनसे हमको निकलना है। हमारी असली स्थिति क्या है वो हमें समझना चाहिए। हमारी असली स्वरा स्थिति क्या है? असली स्वरा स्थिति यह है कि हम परम भगवान के अभिन्न अंश हैं और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। पर क्योंकि हम ये अंधकार प्राकृतिक जगत के प्रभाव में हैं, इस कारण जो हमारी असली उपाधियां हैं उसको हम भूल गए हैं, और ये नकली उपाधि, ये अनेक नकली संबंधों को हम असली सोचने लग गए हैं। जिस प्रकार आप सिनेमा जब देखने जाते हो, आप जानते हो कि आप जो सिनेमा में देख रहे हो वो असली नहीं है, पर थोड़े समय के लिए, 2 घंटे के लिए आपको ऐसे लगता है कि सब जो सिनेमा में देख रहे हो वो असली है, पर आप जानते हो ये सब नकली है। उसी प्रकार क्योंकि हम अंधकार में प्राकृतिक जगत में हैं, हम ये नकली उपाधियों को असली समझ रहे हैं। तो शास्त्र ये ज्ञान देता है कि हमें अंधकार में प्राकृतिक जगत से किस प्रकार से निकल सकते हैं। ये जो प्राकृतिक जगत के जो उलेट वृक्ष के जो लगाव हैं, उसको हम कैसे काट सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ये जो अनेक भौतिक संबंध हैं उनको काट नहीं पाए, जब तक हम ये भगवान के धाम में लौट नहीं सकेंगे। ये जो भौतिक जगत है, प्राकृतिक जगत है, इसमें हम सब ये सोचते हैं कि हम ईश्वर हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो ईश्वर है, इसके लिए वो परम ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्मा संहिता में ज्ञान देते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो केवल एक ही व्यक्ति है, और वो है परम भगवान श्री कृष्ण। आज हम ये सोचना चाहते हैं कि हम ईश्वर हैं, और इस कारण हम परमेश्वर के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। इस कारण हमें परमेश्वर का जो उपदेश है वो मानने को तैयार नहीं है।
उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पर जब तक हम परमेश्वर की स्थिति को नहीं माने, जब तक हम ये नहीं समझे कि हम असल में ईश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर हैं पर हम परमेश्वर नहीं हैं। परमेश्वर का मतलब कि जिसके ऊपर और कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर की महिमा का अंदाजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगा सकता। ब्रह्मा जी जो हैं वो एक बार भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में मिलने गए। ये इस पृथ्वी, ये प्राकृतिक जगत के जो ब्रह्मा हैं उनके 4 सिर हैं। तो जब ब्रह्मा जी गए भगवान श्री कृष्ण को मिलने द्वारका में, तो उन्होंने उनके महल के चौकीदार को कहा कि भगवान को, श्री कृष्ण जी को कहो कि ब्रह्मा आए। तो जब वो चौकीदार ने अंदर आके भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ब्रह्मा जी उनको मिलने आए हैं, उन्होंने वो चौकीदार को कहा जाके पूछो उनसे कौन सा ब्रह्मा आया है। ये 4 सिर का ब्रह्मा में बड़ा गौरव था कि वो सबसे महान व्यक्ति है। तो फिर जब ये 4 सिर के ब्रह्मा अंदर गए, भगवान के सामने उन्होंने प्रणाम किया, तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने पूछा हम क्या चाहिए, क्या समस्या है। जैसे आप कोई बड़े व्यक्ति को मिलने जाओ, वो पूछते हैं ना आते क्या समस्या है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो भगवान ने भी पूछा। जब ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपसे पूछने से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई और ब्रह्मा भी है, क्योंकि ये सोचा था कि 4 सिर का ब्रह्मा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो एकदम वो कमरे में 20 सिर वाला ब्रह्मा आया, 100 सिर वाला आया, 1000 सिर वाला आया, इतने अनेक ब्रह्मा उनके सामने वो कमरे में आए। तो फिर ब्रह्मा जी को महसूस हुआ कि वो तो कुछ भी नहीं है। और फिर उन्होंने ये ब्रह्मा संहिता की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा गोविंदम आदि पुरुषम तवामहं भजामि, कि जो गोविंदा है वो आदि पुरुषम है। आदि पुरुषम का मतलब पहला इंसान। जो गोविंदा है वो सबसे पहला इंसान है। तो मतलब ये है कि हम अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, पर हम असल में ईश्वर नहीं हैं। जैसे कि ये जो शक्तिशाली देश हैं, रूस हुआ या अमेरिका हुआ, वो सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास सबसे नए हथियार हैं, वो इस प्राकृतिक जगत के ईश्वर हैं। वो चाहते हैं कि सब उनकी बात माने। अगर कोई देश उनकी बात नहीं माने तो वो उसको आर्थिक सहायता नहीं देते, है कि नहीं। हम बेशक कहें कि रूस हमें बहुत आर्थिक सहायता दे रही है, पर वो जब तक ही दे रही है जब तक हम उनका कुछ कहना माने। अमेरिका का भी यही हिसाब है, हर देश का ये हिसाब है, क्योंकि हर व्यक्ति ये भौतिक जगत में ये सोचता है कि वो इस प्राकृतिक जगत का ईश्वर है। तो जब तक वो ये समझे कि वो इस प्राकृतिक जगत का ईश्वर है, जब तक परंतु वो मुक्त नहीं हो सकता ये प्राकृतिक जगत से। हमें अगर मुक्ति चाहिए इस प्राकृतिक जगत से, तो हमें केवल यही नहीं समझना कि परम भगवान कौन है, पर हमें ये जानकर भी होनी चाहिए कि परम भगवान की इच्छा क्या है। तो अभी भगवत गीता की ये 15वें अध्याय में भगवान ने हमको ये ज्ञान तो दे दिया है कि ये वैकुंठ जगत के बारे में, ये वैकुंठ जगत के का वर्णन किया है। और अभी ये प्रश्न उठता है कि वहाँ व्यक्ति जा कैसे सकता है। जैसे शास्त्रों के द्वारा, आप इतिहास के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कि अमेरिका में किस प्रकार की ज़िंदगी लोग निभाते हैं। बड़ी बड़ी मोटरें हैं, बड़ी बड़ी मकान हैं, ये सुनने में आता है। भारत में वहाँ तो कोई गरीब व्यक्ति है ही नहीं। तो ये ज्ञान तो पुस्तकों से प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न ये है कि वहाँ फिर व्यक्ति जाएगा कैसे। तो उसका ज्ञान भी है, उसको जाके पासपोर्ट लेना पड़ता है, पासपोर्ट के बाद उसको वीज़ा लेना पड़ता है, और जब अमेरिकन सरकार इजाज़त देगी जब भी वो वहाँ पहुँच सकता है। उसी प्रकार अगर हम ये भगवान के वैकुंठ धाम में जाना चाहते हैं तो हमें भी ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि तालीम क्या चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। तो इसका उत्तर भी शास्त्र में है कि भौतिक प्रकृति की तरफ जो लगाव है, जो प्रेम है, वो छोड़ना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य
शास्त्रों के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम अंधकार में होते हैं, जब हम असली और नकली के बीच में भेद क्या है वो नहीं कर सकते। जिस प्रकार बच्चा जब छोटे, एक व्यक्ति जब छोटा होता है, वो 100 रुपए की नोट की कदर नहीं करता, वो नोट को फाड़ने को तैयार होता है। इसके लिए माँ बाप बच्चे के हाथ में कोई नोट नहीं देते। चांदी का एक दे देंगे पैसा, पर नोट नहीं देते क्योंकि वो फाड़ नहीं दे। पर वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब उसमें थोड़ा ज्ञान आता है, तो वही नोट की वो कदर करने लग जाता है कि नहीं। इसी प्रकार जब हम अंधकार प्राकृतिक जगत में हैं, तो जब ये उपाधियों के बंधन में हम रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि सुबह से रात आहार निद्रा भय मैथुनिया चा, खाना पीना सोना प्रेम करना ही हमारा कर्तव्य है। अगर हम ध्यान से आजमाएं, जो जानवरों का कर्तव्य भी यही है। जानवर भी अपना सारा समय खाने पीने सोने प्रेम करने में निभा देते हैं। पर पद्म पुराण में कहा है कि जानवर और मानव देह में अंतर है, क्योंकि मानव देह जो है वो धर्म के नियमों का पालन करने के लिए है, और जो जानवर का जो देह है वो सिर्फ खाने पीने सोने प्रेम करने के लिए है। तो मानव देह में और जानवर के देह में अंतर है। तो अगर हम ये वैकुंठ धाम, जो भगवान का असली धाम है, जो कि हमारा असली घर है, ये हमारा असली घर नहीं है। आपसे हम पूछें आप किधर रहते हो, कोई कहेगा ग्रेटर कैलाश में, कोई कहेगा सफदरजंग एनक्लेव, कोई कहेगा करोबा। पर ये सब आपका असली घर नहीं है। आपका असली निवास का स्थान है ये वैकुंठ जगत, जिसके बारे में भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। और इस वैकुंठ धाम में जाकर, ये परम धाम में जाकर किसी की इच्छा नहीं रहती यहाँ वापस लौटने के लिए। तो वो है हर व्यक्ति का असली स्थान। और भगवान ये शास्त्रों के द्वारा पुकार रहे हैं कि ये भौतिक जगत से निकलो। ये जो वैदिक ग्रंथ हैं, ये वैदिक ग्रंथ हैं, इन सबका उपदेश असल में एक है। अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, पर इन सबका निचोड़ एक ही है कि भौतिक प्रकृति की तरफ लगाव अपना छोड़ो और आध्यात्मिक कार्य उत्पन्न करो। जब तक हम आध्यात्मिक कार्य उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक ये मानव देह का जो असली महत्व है उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो ये ज्ञान शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है, ये ज्ञान साधुओं के द्वारा प्राप्त होता है। साधु वो है जो कि भगवान की वाणी को उसी रूप से संसार के सामने रखे। ये नहीं कि भगवान की वाणी को हम बदल सकते हैं। भगवान की वाणी को यथारूप उसी रूप से सबके सामने रखे। और अगर भगवान की वाणी को यथारूप सबके सामने रखा जाएगा तो अवश्य ही ये भक्ति योग की शिक्षा का व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकेगा। जिस प्रकार हमारे गुरु महाराज ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये प्राचीन संदेश लेकर ये आधुनिक देशों में गए, पश्चिम देशों में गए, वहां भी लोगों ने ये शिक्षा को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति असली प्रसन्नता की तलाश में है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, पर वो ये नहीं जानता कि किस रूप से ये सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, न ते विदुम स्वर्त गतिम विष्णु दुरास्य ये बाहिर अर्थवनीना अंधा यथांधेर पानिया मानस। कि लोग ये नहीं जानते कि उनका असली आनंद किस रूप से प्राप्त हो सकता है। लोग सोचते हैं कि सिनेमा देखने से, शराब पीने से इत्यादि ऐसे कार्य करने से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी, पर असली प्रसन्नता केवल जब प्राप्त हो सकती है अगर हम किसी न किसी ढंग से परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करें। ये जो भौतिक उपाधियां हैं उनसे हम छुटकारा पाएं। भौतिक उपाधियों से किस रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, इसका उत्तर नारद पंचरत्न में दिया गया है।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्तिर उच्यते। राधा पंचरत्न बड़ा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कहा गया है अगर आप ये सब उपाधियों से निकलना चाहते हो तो ये इंद्रियों का उपयोग करो। ऋषिकेश के संबंध में भगवान के अनेक नाम हैं जिनमें से एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब जो कि इंद्रियों का मालिक है। तो ये इंद्रियों के मालिक की सेवा में प्रयोग करो, फिर ये सब उपाधियों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या, इंद्रियों को भगवान के संबंध में उपयोग करना मतलब ये है कि ये आँखें, कान, जीभ, ये सब चीज़ों का उपयोग वैसे कार्य में करो जो कि आपको भगवान के निकट ले जाए। जैसे ये आँखें हैं, आँखों का उपयोग करो भगवान का सुंदर रूप देखने के लिए। जीभ का उपयोग करो भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की कथा सुनाने के लिए, भगवान का प्रसादम खाने के लिए। कान का उपयोग करो भगवान का संगीत, भजन, कथा सुनने के लिए, जैसे इस समय आप भगवान के प्रति कथा सुन रहे हो। तो ये जो अनेक इंद्रियां हैं इनको हम ठीक रूप से भी उपयोग कर सकते हैं, गलत रूप से भी। अमायो यश भूतनम जायत येन सुरत तदेव हि मायम द्रव्यम नापनाति चिकित्सतम। नारद मुनि जी भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में, क्या यह सच नहीं है कि जो चीज आपको नुकसान देती है वही चीज का अगर ठीक रूप से उपयोग किया जाए तो वही बीमारी को वो ठीक सुधार देती है। जैसे कि दूध के द्वारा आपका पेट खराब हो जाता है, पर वही दूध को आप दही के रूप में जब ग्रहण करते हो तो खराब पेट को ठीक कर देता है। तो उसी रूप से नारद मुनि जी कहते हैं वही कार्य, वही इंद्रियां जो तुम्हें नरक में ले जा सकती हैं, वही इंद्रियों का उपयोग अगर आप भगवान के संबंधित करोगे तो वही आपको स्वर्ग में ले जाएंगी या आपको मुक्ति दिलाएंगी। तो हमें ये पहचान लेना चाहिए कि जो इंद्रियां हैं, अगर हमें इंद्रियों के गुलाम बन गए, अगर हमें इंद्रियों को संतुष्ट देने की कोशिश करें बिगर किसी भेदभाव के, तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। चाणक्य पंडित जी ने कहा है कि ये समय इतनी कीमती चीज है कि अगर आप इस समय को बिता दोगे, जाया कर दोगे, तो कितने भी धन के साथ आप ये समय को वापस खरीद के नहीं ला सकते। आयुष कशाना एक पीना लभय स्वर्ण कोटि भी। तो ये समय का हमें बड़े सावधानी के साथ उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग हमें करना चाहिए भगवान के ये परम धाम में लौटने के लिए। ये परम धाम का वर्णन भगवान कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति ये परम धाम में लौटें। और हम ये परम धाम में लौट सकते हैं अगर हम ये भक्ति के माध्यम में चलें, और भक्ति इस कलयुग में हो सकती है अगर हम भगवान के नाम की शरण लें। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं उनके नाम के रूप में। भगवान के नाम में और उनके रूप में कुछ अंतर नहीं है। तो अगर हमें भगवान के नाम की शरण लें तो फिर हमें नाम की शरण के द्वारा भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। ये जो भगवान का नाम है इसमें पूरी शक्ति है। जिस प्रकार सत्ययुग में व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती थी समाधि करके, त्रेता युग में मुक्ति प्राप्त हो सकती थी बहुत महंगे बहुत बड़े रूप से यज्ञ करके, द्वापर युग में मुक्ति प्राप्त हो सकती थी भगवान के चरणों में विचार करके, वही लाभ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है कलियुग में कृष्णा का कीर्तन करके। कलियुग में कृष्णा के कीर्तन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर डाला गया है। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, ये कलियुग में तो दोषों की नदी है, कोई मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति बच सकते हैं जन्म मृत्यु के बंधन से? तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हाँ ये सच है, कले दोषी निधि राज नास्ति एक महागुना। ये सच है कि कलियुग में दोषों की नदी बह रही है, पर हालांकि यहाँ दोषों की नदी बह रही है, एक लाभदायक चीज है इस कलियुग में और वो है कृष्णा का कीर्तन। तो कृष्णा का जो कीर्तन है इसमें सबसे ज्यादा जोर शास्त्रों में डाला गया है।
भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मम, सदा तुम मेरा कीर्तन करो। तो ये कीर्तन करने से हम ये जो उपाधियां जिनमें बंधे हुए हैं उससे हम निकल सकते हैं, केवल एक कीर्तन के माध्यम से। शन्वता स्वाकथ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ये बद्रानी वेद नोति सुरक्षताम। भागवत का कहना है कि ये जो अनेक उपाधियां हृदय में हैं, हृदय में मैल बैठी हुई है, ये मैल को हम निकाल सकते हैं अगर हम कृष्णा के कीर्तन की तरफ आकर्षित हो जाएं। तो कृष्णा का कीर्तन हमें सुनना चाहिए, कृष्णा के कीर्तन में भाग्य लेना चाहिए, और फिर हम ये प्राकृतिक जगत के वृक्ष जिससे हम बंधे हुए हैं उसको हम काट सकेंगे। तो ये कृष्णा का कीर्तन के ऊपर बहुत जोर डाला गया है शास्त्रों में। और आप खुद देख सकते हो कि आज सारे संसार में, केवल इस देश में नहीं, सारे संसार में लोग ये उपाधियां से निकल रहे हैं, वो भगवान के धाम लौटने की तैयारी कर रहे हैं, ये हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा। संसार का कोई देश नहीं है, कोई महान शहर नहीं है जहाँ की लोग ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप रहे और ये भगवत गीता और ये वैदिक ग्रंथों के अनुसार जीवन को नहीं निभा रहे। परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी जी ने ये बता दिया है कि ये जो प्राचीन संदेश है इस देश का, वो सारे संसार में लागू हो सकता है, वो केवल इस देश के व्यक्तियों के लिए नहीं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं हम बीज प्रदा पिता, मैं हर योनि का पिता हूँ, मैं हर व्यक्ति का पिता हूँ, वो हर व्यक्ति के कारण हैं। तो जिस प्रकार एक सूर्य सारे संसार में रोशनी दे रहा है, उसी प्रकार एक ही परम भगवान हर व्यक्ति के कारण हैं। तो अगर हम इस महान व्यक्ति जिन्हें परम भगवान श्री कृष्ण बुलाया गया है वैदिक ग्रंथों में, अगर हम उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अगर हम ये अंधकार में प्राकृतिक जगत के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल एक ही उपाय है, वो है ये हरे कृष्ण मंत्र लेने का। ये सबसे सरल माध्यम है जिसके द्वारा आप ये अनेक उपाधियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। तो ये है वैदिक ग्रंथों का कहना। जो साधु है वो तो एक पोस्टमैन के समान है। जो पोस्टमैन है वो चिट्ठी को खोलता नहीं है, वो केवल वो चिट्ठी को उसी रूप से अपनी कि दूसरे के घर में पहुंचा देता है। उसी प्रकार जो साधु है वो जो ये प्राचीन संदेश है उसको उसी रूप से हर व्यक्ति के चरणों में पहुंचाता है। तो यही हमारी आपसे विनती है कि जो परम धाम जिसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं, ये वैकुंठ धाम, वो जहाँ की बिजली की उपेक्षा नहीं पड़ती, जहाँ की सब लोग सर्व प्रकाशन हैं, और जो कि हमारा असली स्थान है, जो कि हमारा असली घर है, वहाँ लौटने का माध्यम यह है ये हरे कृष्ण मंत्र। क्योंकि ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ये जो अनेक उपाधियां जिनके बंधन में हम फंसे हैं उनसे उनको हम काट सकेंगे और हम अपनी असली स्वरा स्थिति को समझ पाएंगे। वो है कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा कि हमारी असली स्वरा स्थिति यह है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के सनातन साथी हैं, सनातन दास हैं, सेवक हैं। ये नहीं कि मुक्ति का अर्थ है हम भगवान के साथ एक बन जाएंगे, नहीं, हम सदा भगवान के सेवक रहेंगे और ये सेवा करने से इतनी आनंद प्रसन्नता प्राप्त होती है कि और कोई कार्य इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो यही हमारा निवेदन है कि आप कृपा करके मानव जीवन का ठीक उपयोग करो। मानव देह प्राप्त होता है 84 लाख योनियों में चलने के बाद, और अगर आप ये मानव देह का ठीक उपयोग नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। कठिनाई के बाद ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। भौतिक जगत किसी समय भी नष्ट हो सकता है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं और 10 साल 20 साल 30 साल जीऊँगा। कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो 2 मिनट और जिएगा। किसी समय भी मृत्यु आ सकता है और अगला जीवन फिर निश्चित होता है कर्मों के अनुसार। तो कृपा करके ये आध्यात्मिक कर्तव्य अवश्य ही करो, क्योंकि यही कार्य आपके साथ जाएगा। और जितना भी धन कमाओगे, जितने भी बड़े मकान बनाओगे, जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब यहाँ रह जाएंगे। हम हमारे रिश्तेदारों को सब प्रेम दे रहे हैं,
पर ये सब हमारे रिश्तेदार बने पिछले 10, 20, 30 साल से, और इस जीवन की समाप्ति के बाद वो अपने रास्ते में जाएंगे अपने कर्मों के अनुसार। हमें अपने रास्ते में जाना पड़ेगा अपने कर्मों के अनुसार। जो असल में बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये उपाधियों के बंधन से मोहित होना चाहता है, और वो हो सकता है अगर वो हरे कृष्ण मंत्र की शरण लें। ये सबसे सरल माध्यम है भगवान का प्रेम बढ़ाने के लिए, और यही ये कलियुग की दवाई है। ये कलियुग की अचूक दवाई, ये हरे कृष्ण मंत्र। तो हमारा भी आप सबसे यही निवेदन है कि जो भी आप कर रहे हो करो, जहाँ भी हो वहीं रहो। ये अवश्य नहीं है कि आप सबको घर बार छोड़ के मंदिर में आना है, नहीं। घर में हो घर में रहो, व्यापार कर रहे हो व्यापार करो, धंधा कर रहे हो धंधा करो, नौकरी कर रहे हो नौकरी करो, पर इंद्रियों की बजाय भगवान को केंद्र बिंदु बनाओ। भगवान को केंद्र बिंदु बनाने से असली आनंद प्राप्त होगा। तो जो कार्य कर रहे हो करो, पर भगवान को केंद्र बिंदु बनाओ, और भगवान को केंद्र बिंदु आप सरलता के साथ बना सकते हो अगर आप ये हरे कृष्ण मंत्र की शरण लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।